हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन स्टॉकों के बारे में बात करने वाले हैं जो इस वीक अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड पे आउट करने वाले हैं। तो 21 जुलाई 2025 जिसकी एक्स डेट है, यानी कि आप अगर इस डेट से पहले इस स्टॉक में निवेश कर देते हो तो आपको डिविडेंड मिलने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहला स्टॉक है श्री सीमेंट का, जो अब 60 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करने वाला है। दूसरा स्टॉक है अनुपमा रसगया, जो 75 पैसे का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे कर रहा है। तीसरे नंबर पर है थंगा मंजी, जो अपने इन्वेस्टरों को 12 रुपये का डिविडेंड पे आउट कर रहा है। उसके बाद है विंडास बायोटेक, जो अपने इन्वेस्टरों को 5 रुपये और 80 पैसे का डिविडेंड पे आउट कर रहा है। उसके बाद आ रहा है OCCL, जो अपने इन्वेस्टरों को 1.5 रुपये का डिविडेंड पे आउट कर रहा है। और इसके बाद आ रहा है ओरिएंटल बेल का, जो अपने इन्वेस्टरों को 0.50 पैसे का डिविडेंड पे आउट करने वाला है। तो इस सभी स्टॉकों की जो एक्स डेट है वो 21/7/2025 है, यानी कि आप सोमवार तक स्टॉक में निवेश कर लेते हो तो आपको डिविडेंड मिलने की संभावना रहेगी। अब 22 जुलाई 2025 की जो एक्स डेट है और जो अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड पे करने वाले हैं, उन स्टॉकों के लिस्ट में शामिल है हैप्पी फॉरेजिंस, जो अपने इन्वेस्टरों को 3 रुपये का डिविडेंड पे आउट करने वाले हैं। उसके बाद है स्टाइडस फार्मा, जो 4 रुपये का डिविडेंड पे आउट कर रहा है। उसके बाद है सियाराम सिल्क, जो 5 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है। उसके बाद है हिंद रेक्टिफायर, जो 2 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है। उसके बाद आता है SIL इन्वेस्टेड, जो 2.5 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को पे करने वाला है। उसके बाद आता है मेमोन पिस्टन्स, जो 1 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे कर रहा है। तो 22 जुलाई की जो एक्स डेट है, उन स्टॉकों के लिस्ट में ये सारे स्टॉक शामिल है। अब 23 जुलाई 2025 की जो एक्स डेट है और जिनमें इन्वेस्टरों को डिविडेंड पे आउट करने वाला, उसमें सबसे पहला स्टॉक है पीडीलाइट इंडिया का स्टॉक, जो 20 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करने वाला है। उसके बाद है KPR मिल्स, जो 2.5 रुपये का डिविडेंड पे करने वाला है। उसके बाद है ABSL AMC, जो 24 रुपीज़ का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है सोनाटा का स्टॉक, जो 4.40 पैसे का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है नेस्कॉप का, जो 6 रुपये और 50 पैसे का डिविडेंड पे करेगा अपने इन्वेस्टरों को। उसके बाद है रोंटे, जो 3 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है DB कॉर्प, जो 5 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पर शेयर पे करेगा। उसके बाद है जनरिस कॉटन, जो 2 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करता है। उसके बाद है हेटागो फूड, जो 2.5 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करता है। उसके बाद है एडवांस एंजाइम, जो 1 रुपये और 20 पैसे का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करने वाला है। उसके बाद है एलसीड इन्वेस्टमेंट, जो 25 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है नो वेरिस इंडिया, जो 25 पैसे का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करने वाला है। उसके बाद से प्रेशियस कैंप्स, जो 1 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद जो 24 जुलाई 2025 की जो एक्स डेट है, यानी कि इस डेट से पहले आपने स्टॉक में निवेश कर लिया तो आपको डिविडेंड मिलेगा, उनके लिस्ट में शामिल स्टॉक है हीरो मोटरकॉर्प, जो 65 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है रेडिको खैतान का, जो 4 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है CG कंज्यूमर, जो 3 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है हेडसन एग्रो, जो 6 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है PV स्पेशल, जो 5 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है FIEM इंडिया, जो 30 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है TCPL पैकेजिंग, जो 30 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है बिरला लैंड, जो 30 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है प्रशांत लिमिटेड, जो 20 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। ये थी 24 जुलाई 2025 को डिविडेंड जारी करने वाले स्टॉकों की लिस्ट। उसके बाद है 25 जुलाई 2025 को जो स्टॉक अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड पे आउट करेगा और एक्स डेट उसकी यही है, वो है LIC इंडिया का, जो 12 रुपये का डिविडेंड पे करेगा। उसके बाद है डिविस लैब, जो 30 रुपये का डिविडेंड पे करेगी। उसके बाद है यूनियन बैंक, जो 4 रुपये और 75 पैसे का पर स्टॉक डिविडेंड पे करेगा। उसके बाद है जाइडस लाइफ, जो 11 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है भारती हेक्साकॉन, जो 10 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगी। उसके बाद है इन्फोएड, जो 60 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगी। उसके बाद है ल्यूपिन, जो 12 रुपये का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। उसके बाद है अपॉर्ड इंडिया, जो 475 रुपीज़ का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। और लास्ट में है BM इंडिया, जो 375 रुपीज़ का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा। तो एक्स डेट से पहले या एक्स डेट के दिन अगर आपने
इन स्टॉकों में निवेश कर लिया तो आपको इस रेट के हिसाब से डिविडेंड मिल जाएगा। क्या आपने भी किसी डिविडेंड वाले स्टॉक में निवेश किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके उस स्टॉक का नाम बताइए, और कितने रुपए का डिविडेंड ये पे आउट करता है वो भी आप मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।